जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो सबसे पहले आप लोगों को मेरे ओर से हैप्पी नवरात्रि। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी पाठ किताब पढ़ेंगे, जिसमें काव्य खंड है जो रसखान के द्वारा कुछ अपना भाव को इसमें व्यक्त किया गया है। उनके वक्तव्य को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि और उनके वक्तव्य को पढ़ने से पहले इनके जीवनी के बारे में, मतलब इनके बारे में पढ़ेंगे कि वे क्या थे, कहाँ थे, जन्म कहाँ हुआ, उसके बाद क्या किए हैं, कैसे ये क्या किए हैं, इनके बारे में जानकारी पूरा प्राप्त करेंगे इसी वीडियो में। उसके बाद में इनके द्वारा लिखा गया है यह काव्य प्रेम आयनी श्री राधिका जी। इनके जो भी काव्य खंड है, इस काव्य खंड को एकदम हम सरल भाषाओं में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं इनके काव्य खंड को। सबसे पहले लिखा हुआ है कि इन रसखान का जन्म 1558 ईस्वी में लगभग हुआ था। 1558 ईस्वी लगभग। इनके जन्म के बारे में मतलब पूरी जानकारी अभी मतलब लेखकों ने प्राप्त नहीं किया है, इसीलिए लगभग 1558 बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो रसखान का जन्म कब हुआ था? तो 1558 में लगभग। अगला है कि इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। रसखान का पूरा नाम क्या था? तो सैयद इब्राहिम रसखान। दोस्तों रसखान का पूरा नाम क्या था? तो सैयद है ना इब्राहिम रसखान। वे दिल्ली के पठान के सरदार थे। वे कौन, यानी रसखान कौन? तो रसखान कहाँ के सरदार थे? तो पठान के सरदार थे, है ना। पठान वंश के सरदार रसखान जी थे। कौन थे? रसखान जी। अगला है जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ। जब ये दिल्ली पर, यानी ये दिल्ली के पठान वंश के सरदार तो थे कौन? ये मतलब रसखान जी। तो जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ, है ना, तो पठान वंश पराजित हुआ। यहाँ हुआ दोस्तों छूट गया, लिख लेंगे, हुआ। और वे दिल्ली से भाग खड़े हुए। दिल्ली से भाग गए। कौन भाग गए? तो रसखान जी। और ब्रजभूमि में आकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि रसखान कृष्ण भक्ति में कैसे लीन हुए? तो बोलिएगा कि जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ तो पठान वंश हार गए, और पठान वंश हारने के वजह से रसखान जी थे जो ब्रजभूमि में आ गए। कहाँ आ गए? दिल्ली से भागकर ब्रजभूमि आ गए और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। कोई दिक्कत हो दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अनुमान किया जाता है कि पहले ये रसिक प्रेमी रहे होंगे। कैसा प्रेमी? रसिक प्रेमी, यानी बहुत अच्छे मनोरंजक आनंददायक प्रेमी रहे होंगे। बाद में अलौकिक प्रेमी की ओर आकृष्ट हो गए, मतलब भगवान भक्ति की ओर आकृष्ट हो गए। पहले है ना मनोरंजन वाले प्रेमी रहे होंगे, बाद में अलौकिक प्रेमी की ओर आकृष्ट हो गए। इनके गुरु का नाम गोस्वामी विठलनाथ है। इनके गुरु का नाम क्या है? गोस्वामी विठलनाथ है। अगला है रसखान जी का दो ग्रंथ है। पहला का नाम है प्रेम वाटिका और दूसरा का नाम है सुजान रसखान। पहला का नाम है प्रेम वाटिका, दूसरा का नाम है सुजान रसखान। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रसखान के कितने ग्रंथ है? तो 2। पहला का नाम क्या है? प्रेम वाटिका। दूसरा का नाम क्या है? तो सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण किया गया है। प्रेम वाटिका में क्या निरूपण किया गया है? तो प्रेम। और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति को निरूपण किया गया है। ठीक है दोस्तों। आपसे पूछ रहे हैं हम कि प्रेम वाटिका में किसका निरूपण किया गया है? तो प्रेम का। अच्छा, सुजान रसखान में किसका निरूपण किया गया है? तो कृष्ण भक्ति का। याद रहेगा दोस्तों। ठीक है। अगला है इनका निधन यानी मृत्यु। निधन मतलब मृत्यु। लगभग, ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन माना जाता है कि 1618 से लेकर 1675 के बीच इनका मृत्यु हो गया। तो दोस्तों आज हम लोग इनके जीवनी के बारे में पढ़े, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं इनका काव्य खंड प्रेम आयनी श्री राधिका क्या बता रहे हैं, इसको देखते हैं। उसके बाद अगर आप किताब के क्वेश्चन देखेंगे तो आप क्वेश्चन आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं। वैसे भी मेरे इसी यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन सेंटर 21 पर आएगा क्वेश्चन आंसर। वहाँ से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने हिंदी को
स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही हिंदी नहीं, सारे प्रश्नों का उत्तर भी टैलेंट कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी हम लोग इन रसखान के बारे में समझ लिया है कि रसखान का जन्म कब हुआ है ना, कहाँ हुआ, और वे कैसे कैसे भगवान श्री कृष्ण जी के भक्ति में लीन हो गए हैं। अब इनके काव्य खंड को हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है रसखान, और रसखान के द्वारा लिखा हुआ है यह प्रथम काव्य खंड है प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम का मतलब होता है प्रेम, प्यार, और ऐनी का मतलब होता है खजाना या स्वरूपा। खजाना या स्वरूपा, श्री राधिका मतलब राधिका। इसका मतलब यह होता है कि प्रेम का खजाना श्री राधिका जी है। प्रेम का खजाना कौन है? श्री राधिका जी, यानी प्रेम का स्वरूपा कौन है? श्री राधिका जी। अगला चलते हैं, इसमें अब क्या लिखा हुआ है सो पढ़ कर जानते हैं। लिखा हुआ है प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद। इसका मतलब होता है कि प्रेम का स्वरूपा राधिका जी है। कौन है? राधिका जी। और प्रेम बरन नंद नंद, यहाँ पे नंद नंद दो प्रकार का लिखा हुआ दोस्तों। तो नंद नंद का मतलब होता है, इस नंद का मतलब होता है पिताजी। क्या हो गए? पिताजी। इस नंद का मतलब हो गया लल्ला। कौन हो गए? लल्ला, यानी लल्ला के पिताजी। तो वही बता रहे हैं कि यदि प्रेम का स्वरूप राधा जी हैं तो प्रेम का स्वरूप श्री कृष्ण जी भी है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? यदि प्रेम का स्वरूप श्री राधा जी हैं तो प्रेम का स्वरूप कौन है? नंद जी हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, कहा गया प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व। प्रेम वाटिका के दो, यानी प्रेम का के बगिया दोनों हैं। प्रेम के बगिया दोनों हैं, जैसे माली और मालिन होते हैं उसी प्रकार प्रेम के बगिया ये राधा जी और कृष्ण जी भी हैं। आगे देख, मोहन किसको पंक्ति है कि यहाँ पे कि मोहन छवि रस खानी लखी अब दृढ़ अपने नाही। मोहन, मोहन का अर्थ होता है कृष्ण जी को बताया गया। किसको बताया गया है? कृष्ण जी को बताया गया है। तो बता रहे हैं रसखान जी कि मोहन के छवि को जब से रसखान ने अपने नैनों से देखा है तब से वे प्रेम के मोहित हो गए हैं। उनकी आंखें, यानी रसखान की आंखें हमेशा उन्हीं को देखना चाहते हैं, देखना चाहता है ना। यानी जब से रसखान की आंखें मोहन के छवि को देखा है तब से वे हमेशा उन्हीं को देखना चाहते हैं, वे प्रेम में मोहित हो गए हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है दोस्तों? अगला है कि अच्छे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। मतलब ऐसे लगता है जैसे तीर से बाण छूट गया है, वैसे आते जाते रह रहा है हमारे नज़रों से, है ना। कैसे लग रहा है कि आते जा रहा है। जब से श्री रसखान की आंखें कृष्ण जी को देखा है तब से उनकी जो आंखें हैं हमेशा लग रहा है कि आ रहे हैं जा रहे हैं, यानी उनके मन में बहुत अंदर धड़कन बढ़ गया, तेजी बढ़ गया। किसके अंदर? तो रसखान के अंदर। कैसे बढ़ गया है? तो जैसे तीर धनुष आते जाते रहता है वैसे। अगला लाइन देखो, मन मानिक ले गयो चित्त चोर नंद नंद, है ना। यहाँ पे चित्तचोर किसको बताया गया है? तो नंद जी के लाल को बताया गया। किसको बताया गया है? नंद जी को, नंद जी के लाल को बताया गया। तो इसका अर्थ होगा, है ना, इसका अर्थ होगा कि मेरे मन को चुरा ले गए हैं, मेरे मन को चुरा ले गए हैं नंद के लाल, मेरे मन को चुरा ले गए हैं नंद के लाल, वे तो चित्तचोर हैं, मेरे मन में चुरा कर लेके चले गए हैं। यानी यहाँ पे चित्तचोर किसको बोला जा रहा है? तो कृष्ण जी को बोला जा रहा है। और कृष्ण जी किसका चित्तचोर चोरी कर लिए है? तो रसखान के चित्त को चोरी कर लिए हैं। तो वहीं बता रहा है रसखान जी कि मेरे मनवे को चुरा कर लेके चले गए हैं, ये तो चित्तचोर हैं। कौन? कृष्ण जी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि अब बेमन मैं करूँ का करूँ परी फेर के फंद, कि मेरे मन में चुरा कर ले गए हैं, अब मैं बेमन का हो गया हूँ, मैं क्या करूँ। यानी रसखान जी बता रहा है कि मेरे मनवे को चुरा कर लेके चले गए हैं, ये मेरे मनवे को चुरा करके चले गए हैं, अब हम बेमन के क्या करें, हम तो बड़ी फेर में पड़ गए हैं।
रसखान जी बता रहे हैं, हम क्या करें, मेरे मन को ही चुरा कर लेके चले गए हैं, हम बड़ी फेर में पड़ गए हैं, है ना। अगला अगला दोस्तों है कि प्रीतम नंद किशोर जादिन तय नैनी लगावे। प्रीतम नंद किशोर जादिन तय नैनी लगावे। बता रहे हैं कि जादिन मतलब जा मतलब जिस दिन से मेरा नैन यानी मेरे नैन, जिस दिन से मेरे नैन आपको देखा है उस दिन से मैं प्रेम में लीन हो गया हूँ। मतलब बता रहे हैं कि जा दिन यानी जिस दिन से मेरे नैन ने आपको देख लिया है ना। हे प्रीतम किशोर, जिस दिन से मेरा नैन आपको देख लिया है उस दिन से मैं प्रेम में लीन हो गया हूँ। मैं आपके प्रेम में क्या हो गया हूँ, लीन हो गया हूँ। इसका अर्थ होगा कि हे प्रीतम किशोर, जिस दिन से मेरा नैन आपको देखा है मैं आपके प्रेम में लीन हो गया हूँ। अगला है, अगला बता रहे हैं, अगला क्या बता रहे हैं देखेंगे ध्यान से कि मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कर सके। मेरा पवित्र मन चित चोर चुरा कर लेकर चले गए हैं, मेरे हृदय तक चुरा कर लेकर चले गए हैं। मेरे हृदय तक मेरे यह पवित्र मन जो है, मेरा पवित्र हृदय जो है ये चुरा करके लेकर चले गए हैं। अब हम करें तो क्या करें, हम तो बड़ी फेर में फंस गए हैं। तो दोस्तों इस काव्य खंड में आपने देखा कि कृष्ण जी है ना चित्त चुरा ले रहे हैं। कृष्ण जी यानी रसखान के हृदय को चुरा कर लेकर चले जा रहे हैं। किसके हृदय को, तो रसखान के, आपके हृदय को नहीं, रसखान के हृदय को चुरा कर लेकर चले गए हैं, है ना। और इसे भी बताया गया है कि हमको हमारा मन नहीं लग रहा है। किनका मन, यानी रसखान का मन, किसके बिना, तो कृष्ण के बिना। अब अगले इनके दोहा में चलते हैं, अगले दोहा में क्या है। तो दोस्तों अगले दोहा में यहाँ है, देखेंगे ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है करिल के कुंजन ऊपर बारो। करिल के कुंजन ऊपर वारो। तो दोस्तों करिल मतलब होता है कांटेदार झाड़ी। करिल का मतलब होता है कांटेदार झाड़ी, जो कांटा वाला होता है ना वो झाड़ी। करिल का मतलब होता है कांटेदार झाड़ी। और कुंजन, कुंजन मतलब होता है लता। कुंजन मतलब लता। ऊपर, ऊपर मतलब ऊपर। बारह, बारह का मतलब होता है समर्पित कर देना। बारह का मतलब समर्पित कर देना। दोस्तों समझ में आ गया। करिल का मतलब कांटेदार, करिल के मतलब कांटेदार झाड़ी, कुंजन के मतलब लता, कुंजन के मतलब लता, और बारह का मतलब होता है समर्पित कर देना। ऐसे कभी क्यों कह रहे हैं कि मैं अपने आप को समर्पित कांटेदार पर कर दूंगा। इस काव्य खंड में है ना ऐसा कवि ने क्या कहा है कि मैं अपने आप को कांटेदार झाड़ी पर समर्पित कर दूंगा। आखिर इस काव्य खंड में क्या लिखा गया है दोस्तों, जो रसखान जी बता रहे हैं कि मैं अपने आप को है ना कांटेदार झाड़ी पर समर्पित कर दूंगा। तो चलिए हम लोग पढ़ करके इसको जानते हैं। तो दोस्तों देखेंगे ध्यान। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि या लाकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर की ताजी डड़ो। लाकुटी, लाकुटी मतलब होता है लाठी, लाकुटी मतलब लाठी। कमरिया मतलब होता है कंबल, कमरिया मतलब कंबल। राज, राज मतलब होता है यानी राज यानी राज्य। और तिहु मतलब होता है तीन। पुर मतलब होता है लोग, पुर मतलब लोग। ताजी मतलब त्याग कर दूंगा। दोस्तों इसका अर्थ जानेंगे। लाकुटी मतलब कमरिया। यदि मुझे है ना लाठी कंबल मिल जाए, यदि मुझे लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोक का राज त्याग कर दूंगा। यानी कवि कह रहे हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण जी का लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोक का, तीनों राज का त्याग कर दूंगा। अरे भाई तो बहुत अजीब बात है। यानी रसखान को है ना श्री कृष्ण जी से बहुत आंतरिक क्या क्या है, बहुत नज़दीकी प्यार हो गया है इनका। ऐसा प्यार लग रहा है कि अगर शायद इनको कृष्ण जी मिल जाएं और कह दें कि आपको कांटेदार वृक्ष पर रहना है तो ये कांटेदार वृक्ष पर रहने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो इसका दोस्तों अर्थ होगा कि यदि रसखान जी को कृष्ण जी का लाठी और कंबल मिल जाए तो वे तीनों राज का त्याग कर देंगे। चलिए दोस्तों अगला कह रहे हैं, अगला है
आठू सीधी नौ निधि के सुखनंद की गैया चराई बिसराओ। यदि मुझे नंद की गाय चराने को मिल जाए, यदि मुझे नंद की गाय चराने को मिल जाए तो मैं आठों सीधी और नौ निधि को भुला दूंगा। बाप रे बाप, इतना निकट नज़दीकी मतलब बता रहे हैं रसखान जी कि यदि मुझे नंद जी की गाय चराने को मिल जाए तो मैं आठों सीधी और नौ निधि का सुख को भूल जाऊंगा, त्याग कर दूंगा। बिसरो मतलब भूल जाना, बिसरो मतलब भूल जाना। नंद जी है ना क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं यदि मुझे है ना कृष्ण जी की गाय चराने के लिए मिल जाए तो मैं आठों सीधी और नौ निधि का सुख को भुला दूंगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है रसखानी कबै इन अखियन सो ब्रज के वन बाग तड़ग निहारो। रसखान जब से उनकी आंखें 100 ब्रज के बाग और तड़ाग को निहारा है तब से वह वहीं रहने के लिए अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। मतलब रसखान जी की आंखें जब से 100 ब्रज के बगीचा तालाब को निहारा है, देखा है, तब से वह वहीं रहना चाहते हैं, तब से वे वहीं रहना चाहते हैं। कौन? तो रसखान जी कहाँ रहना चाहते हैं? तो कृष्ण जी के उसी बाग बगीचे में है ना, जो जिस बाग बगीचे में करील मतलब कटदार वृक्ष हैं इत्यादि सब कुछ है, वहीं पे रहना पसंद करते हैं। कब? जब कृष्ण जी से इनकी भेंट हो जाएगी तब। अगर देखते हैं कह रहा है कोटिक रो काल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वार है ना। यहाँ हो गया कोटिक मतलब होता है करोड़ों, कोटिक मतलब करोड़ों, और काल धौत मतलब होता है सोना, काल धौत मतलब सोना, धाम अलग है। कह रहे हैं यहाँ पे यदि मुझे करोड़ों सोने को महल क्यों ना मिले, यदि मुझे करोड़ों सोने का महल क्यों नहीं मिल जाए, मैं सबका त्याग कर दूंगा, मैं सबका क्या कर दूंगा? त्याग कर दूंगा। और मैं उसी ब्रज के कांटेदार झाड़ी लताओं पर रहकर है ना अपना जीवन बिता लूंगा। यानी यहाँ पे बता रहे हैं रसखान जी कि यदि मुझे करोड़ों सोने का महल क्यों नहीं मिल जाए, उसे भी मैं त्याग कर दूंगा, उसे भी मैं हटा दूंगा, वे मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अगर कृष्ण जी हमें है ना कांटेदार वृक्ष पर या लताओं पर मिल जाते हैं तो मैं वहीं पे रह लूँगा, वहीं पे अपना निवास कर लूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपकी दोनों दोहा समझ में आ गई होगी। इसके बाद आप प्रश्न उत्तर करेंगे, आप प्रश्न उत्तर का जवाब दे सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आगे मिलते हैं हम लोग प्रश्न उत्तर में और एवरी टाइप क्वेश्चन में।